डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको विदित है कि आज आचार संहिता संपूर्ण राज्य में लगा दी गई है। विधानसभा का जो इलेक्शन है इसका एक साथ राजस्थान में इलेक्शन होगा, इसकी डेट घोषित कर दी गई है। वो है 23 नवंबर। 23 नवंबर को संपूर्ण राजस्थान में इलेक्शन होगा और मतगणना की भी डेट है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। तो यहाँ पर आचार संहिता लागू होने पर अब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, किसी भी टाइप की कोई वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक बड़ी निराशा की बात है युवाओं के लिए। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा युवाओं को जो उम्मीद थी उस पर गवर्नमेंट खरी नहीं उतरी है। लेकिन आपको ये बता दें, कभी कभी क्या है, आप 100% सोच लेते हैं। मैंने कई बार कहा है कि कभी कभी नेगेटिव पॉइंट भी सोचना पड़ता है कि बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता है तो उस वाली सिचुएशन में आप क्या करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो वैकेंसी हैं इतने % आ सकती आ रही हैं। हालांकि सही बात है ये, क्योंकि चुनावी साल होने की वजह से सभी को उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी। मुझे कोई आपसे कोई लोभ लालच नहीं है क्योंकि मेरा कोई कोर्स, मैं अपना कोर्स यहाँ पर आपको बेच रहा हूँ या अपना कोई कोर्स है वो चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जितनी हमें आशा थी गवर्नमेंट से कि चुनावी साल होने के कारण इतने पदों पर वैकेंसी आ सकती है, संभावना इतनी है। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, वैकेंसी आने की जो संभावना थी, मैं हमेशा 100% लेकर के नहीं चलता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था 99.99% वैकेंसी आएंगी, ऐसा हमने कहा था। क्योंकि देखो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें नेगेटिव पॉइंट लेकर के भी आप उसका समाधान कर लेते हैं तो आप तनाव ग्रसित नहीं रहेंगे। एक बात वही चीज़ यहाँ पर हुई है सभी युवाओं के लिए। नेगेटिव जो पॉइंट था ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट हम लेकर के चले थे 0.01%। अगर वैकेंसी नहीं आती हैं उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इसके बारे में मैंने पहले बताया था। देखो, एक अभ्यर्थी था, बहुत अच्छा उसने क्वेश्चन किया था मेरे से कि सर हम कोचिंग ज्वाइन कर लें या नहीं कर लें। मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रही हूँ, प्राइवेट संस्था में मैं पढ़ा रही हूँ ट्यूशन वगैरह, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, क्या मैं पढ़ाई को छोड़ करके किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लूँ, तैयारी करने के लिए कहीं पर चली जाऊँ या नहीं, आप मुझे सही सलाह दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था उसने। तो मैंने उससे मना किया था कि मैंने अभी आपको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपको सोचना पड़ता है। अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है तभी आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना, अन्यथा आप जहाँ पर पढ़ा रहे हो, किसी संस्था में पढ़ा रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, वहाँ पर पढ़ाते रहिए। ये मैंने उसको जवाब दिया था। तो उसी का ये समाधान है आपका ये 0.01%। आप अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज को डेवलपमेंट कीजिए। किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा करके, किसी ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों को किसी भी तरीके से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करते रहिए। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाओ आप किसी भी तरीके से, उससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो पैसे की अर्निंग होगी, प्लस साथ ही साथ आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। अगर आपकी नॉलेज भरपूर हो जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चाहे 1 साल बाद वैकेंसी आए, 2 साल बाद आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा।
तो आपको नॉलेज बढ़ानी है, ये मैंने कहा था। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफलाइन भी आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। जो टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन की जाती हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। वो खैर बाद की बात होती है, लेकिन प्रेजेंट में जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तब तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और विज्ञप्ति जारी हो जाए उसके बाद में आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखिए आप। लेकिन आप इस तरीके से सोचें कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो आप तनावग्रसित नहीं हो, इस तरीके की आप सोच रखो। अरे आप तो नॉलेज बढ़ाइए, आप ये सोचो मत कि मैं जॉब लगाने के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे अपनी जॉब लगानी है। आप तो ये सोचो कि मैं नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। नॉलेज के माध्यम से आपकी पैसे की अर्निंग होगी, प्लस आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको नॉलेज बढ़ानी है, इन किन प्रकार नॉलेज भरपूर हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो, उम्मीद की जाती है गवर्नमेंट से कि चुनावी वर्ष था तो सभी ने उम्मीद की थी कि सरकार वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि प्रेजेंट में जो वैकेंसी के जो पद रिक्त हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो पद रिक्त हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी ने सोचा था कि गवर्नमेंट वैकेंसी जरूर निकालेगी, लेकिन सरकार ने नहीं निकाली। तो कुछ क्या है, 100% मान लेते हैं कि 100% ये होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह तनाव से ग्रसित हो जाता है, टेंशन होती है, तनाव होता है, उससे स्ट्रेस होती है, क्या करें क्या नहीं करें। तो उससे बचने के लिए पहले आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए जिससे आपकी कंटिन्यूअस तैयारी चलती रहे, कोई इफेक्ट नहीं पड़े आपकी तैयारी पर, आप हंसते खेलते सिलेबस को कंप्लीट कर जाओगे। बिल्कुल आप कर सकते हो। सिलेक्शन एकदम आपको सरल लगेगा, सहज रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सब देखते रह जाएंगे। कब? जब आपकी सोच अच्छी होगी। आप ये सोचो ही मत कि वैकेंसी आ रही 2 महीने बाद आ जाएंगे, 3 महीने बाद, ये भी मत सोचो आप। अभी तो केवल और केवल आप इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाइए और अपनी नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलिए, कोई बात नहीं है। वैकेंसी तो आएंगी, ये देखो, फिर हम वही बात आ जाती है कि 100% आप कह रहे हो, नहीं 100% फिर भी नहीं कह रहे, लेकिन उम्मीद है कि वैकेंसी आ जाएंगी। लेकिन आप ये भी मत लेकर के चलिए, आप तो ये सोचिए कि हमें नॉलेज बढ़ानी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो वैकेंसी जैसे ही आएंगी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, सहज रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। तो ये है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 100% न मानते हुए आप नेगेटिव पॉइंट भी लेकर के चलें। मैं हमेशा ये कहता हूँ 100% मत लीजिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट लेकर के चलिए, आप उसका समाधान हल करते हुए स्टडी कीजिए, तो आपको सफलता उसमें ज़रूर मिलेगी। तो कोई बात नहीं, धैर्य रखें, अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखें, वैकेंसी आएंगी। लेकिन आप ऐसा ना करें कि किसी कोचिंग में जा कर के आप तैयारी करने लग जाएं, कर्ज लेकर के आप तैयारी करने लग जाएं, ऐसा आप भले मत कीजिए। आप इनकम का स्रोत बनाइए नॉलेज के माध्यम से, जिससे आप तनावग्रसित नहीं होंगे, हंसते खेलते आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।